हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप ये फॉर्म ज़रूर भरें। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है एचटेट के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप दिल्ली में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सीटेट क्लियर करना कंपलसरी होता है। और सीटेट जो है, कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर सीटेट को मान्यता दी जाती है, लेकिन कई स्टेट ऐसे भी हैं जो कि सीटेट को मान्यता नहीं देते हैं। यानी अगर आप उन स्टेट में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको सीटेट नहीं बल्कि उस स्टेट का टेट क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है, तभी आप उस स्टेट के शिक्षक बन सकते हैं। तो इन्हीं में एक शामिल है हरियाणा। हरियाणा में अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एचटेट क्वालिफ़ाई करना कंपलसरी होता है। यानी हरियाणा राज्य में सीटेट को मान्यता नहीं दी जाती है। वहाँ पर अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको एचटेट ही क्वालिफ़ाई करना होगा। और जिस प्रकार से आप जानते हैं, सीटेट जो है वो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो पीआरटी लेवल का होता है और पेपर 2 जो होता है वो टीजीटी लेवल का होता है। लेकिन एचटेट में ऐसा नहीं है। एचटेट में 3 पेपर होते हैं। पेपर 1 पीआरटी के लिए होता है, पेपर 2 आपका टीजीटी के लिए होता है और पेपर 3 जो होता है वो पीजीटी के लिए होता है। यानी वहाँ पर पीजीटी के लिए भी एचटेट क्वालिफ़ाई करना कंपलसरी है। और कई पोस्ट ऐसी हैं, यानी वहाँ पर कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके लिए भी आपको एचटेट क्वालिफ़ाई करना कंपलसरी है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से एचटेट के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है। और हरियाणा राज्य में अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए एचटेट के जो फॉर्म हैं वो निकल चुके हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, हरियाणा राज्य में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप ये एचटेट का फॉर्म ज़रूर भरें। और अगर आप ये एचटेट जो है क्वालिफ़ाई कर लेते हैं तो आप हरियाणा राज्य में पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी किसी भी लेवल पर शिक्षक बन सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट होती है और यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। एप्लीकेशन करने के लिए लास्ट डेट 14 नवंबर 2024 है। तो 14 नवंबर 2024 से पहले आपको आवेदन कर देना है। सभी राज्यों से कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए आगे की डिटेल हम देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन है और कैसे आपको सारी कंडीशंस को फॉलो करते हुए ये फॉर्म वगैरह अप्लाई करना है। एडवर्टाइजमेंट, पहले इसका शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी। अब ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 यानी एचटेट 2024 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पे जारी किया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एचटेट के लिए जो फ़ीस वगैरह है वो कौन कौन से लेवल के लिए कितनी कितनी फ़ीस रखी गई है। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे हम देखेंगे, एससी और पीएच कैंडिडेट अगर आप हरियाणा के हैं, हरियाणा डोमिसाइल के, तो आपका अगर आप लेवल 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो 500 रुपये फ़ीस है। अगर आप जो है लेवल 1 और 2 दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो 900 रुपये फ़ीस चार्ज लगेगा। अगर आप लेवल 1, 2 और 3 तीनों के लिए अप्लाई करते हैं, यानी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों के लिए अप्लाई करते हैं तो 1200 रुपये फ़ीस चार्ज लगेगा। इसी प्रकार से फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट एससी एंड पीएच ऑफ हरियाणा डोमिसाइल के लिए 1000 रुपये लेवल 1 के लिए फ़ीस है। लेवल 1 और 2 दोनों के लिए 1800 रुपये फ़ीस है और तीनों लेवल के लिए 2400 रुपये फ़ीस है। ऑल कैंडिडेट्स नॉन हरियाणा यानी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए अगर आप लेवल 1 अप्लाई करते हैं तो 1000 रुपये फ़ीस, दोनों लेवल अप्लाई करते हैं यानी लेवल 1 और लेवल 2 तो 1800 रुपये फ़ीस, और अगर लेवल 1, 2 और 3 तीनों अप्लाई करते हैं तो 2400 रुपये फ़ीस चार्ज लगेगा। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है 4 नवंबर 2024 से। लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 14 नवंबर 2024। बाकी अगर आप कोई करेक्शन वगैरह करना चाहते हैं तो 15 नवंबर 2024 से लेके 17 नवंबर 2024 डेट है, इसके बीच में आप करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। बाकी यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस वगैरह दी गई हैं तो वो हम सारी डिटेल आगे चेक करेंगे। और एडमिट कार्ड वगैरह जो है वो आपको पोस्ट वगैरह के द्वारा सेंड नहीं किया जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको अपडेट मिलेगी। तो वहीं पर जाकर आपको जो है एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करना होगा। ये पूरा इंडेक्स है, यहाँ पर पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है और यहाँ से आप सारी डिटेल भी देख सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या एलिजिबिलिटी वगैरह है अप्लाई करने के लिए। तो एलिजिबिलिटी
तो अलग अलग उसके लिए है, जैसे कि अगर आप लेवल 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यानी पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। अगर आप लेवल 2 के लिए यानी टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। और अगर आप लेवल 3 के लिए यानी पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, उसके बारे में सारी डिटेल हम यहाँ चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे लेवल 1 यानी पीआरटी की पोस्ट। तो इसके लिए आपने सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 क्वालिफाई किया हो 50% अंकों के साथ, और इसी के साथ आपने 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का किया हो तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने 45% अंकों के साथ 10+2 किया हो और 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 50% अंकों के साथ किया और 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएलएड वगैरह किया है तो भी आप एलिजिबल। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। जो भी कंडीशंस आप यहाँ पर फुलफ़िल करते हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से लेवल 2 पर हम देखते हैं यानी टीजीटी की पोस्ट के लिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो यहाँ पर टीजीटी सोशल स्टडी है यानी अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस रिलेटेड सब्जेक्ट में आपने जो है बैचलर डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, 50% अंक आपके होने चाहिए। ऑनर्स वगैरह किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। रिलेटेड सब्जेक्ट में चाहे आपने बैचलर डिग्री किया हो या ऑनर्स वगैरह किया हो तो आवेदन आप कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या डीएलएड वगैरह किया हो, बीटीसी या जीबीटी वगैरह या डीएड वगैरह किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपने जो है ग्रेजुएशन या ऑनर्स वगैरह किया हो तो आप एलिजिबल हैं। बाकी यहाँ पर हम सब्जेक्ट वाइज चेक करते हैं तो टीजीटी साइंस के लिए है, टीजीटी मैथ्स के लिए है और टीजीटी इंग्लिश के लिए है, टीजीटी हिंदी के लिए है, टीजीटी संस्कृत के लिए है, टीजीटी पंजाबी के लिए है, टीजीटी उर्दू के लिए है और टीजीटी फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पर फ़िज़िकल एजुकेशन की पोस्ट पर भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एचटेट क्वालिफ़ाई करना कंपलसरी है। टीजीटी होम साइंस के लिए भी यहाँ पर आपको दिया गया है। टीजीटी आर्ट के लिए यानी टीजीटी आर्ट के लिए भी आपको एचटेट क्वालिफ़ाई करना कंपलसरी है। टीजीटी म्यूज़िक के लिए भी है। तो ये सारी पोस्ट जो है वो टीजीटी के लिए हैं। और इसी प्रकार से लेवल 3 यानी पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए देख लेते हैं। तो पीजीटी में आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट दिए गए, इंग्लिश है, हिंदी है, जियोग्राफी, होम साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू और हिस्ट्री। तो इन सभी के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो कंसर्न सब्जेक्ट में यानी रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ, साथ ही आपने बीएड क्वालिफ़ाई किया हो और मैट्रिक विद हिंदी एंड संस्कृत और सीनियर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर आपने हिंदी और संस्कृत विषय के रूप में पढ़ा हुआ हो, साथ ही आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए तभी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस रिलेटेड सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री 50% अंकों के साथ, साथ ही बीएड क्वालिफ़ाई और सीनियर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इन सभी लेवल पर या मैट्रिक आपने हिंदी और संस्कृत एक विषय के रूप में पढ़ा होना चाहिए। तो आप यहाँ पर इन सभी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी संस्कृत, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी म्यूज़िक, पीजीटी फाइन आर्ट्स के लिए भी आपको एचटेट क्वालिफ़ाई करना कंपलसरी है। यहाँ तक कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी आपको एचटेट क्वालिफ़ाई करना होगा। अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस से रेगुलर किया हो 2 साल का कोर्स, या फिर एमसीए वगैरह किया हो रेगुलर 3 ईयर का कोर्स, या बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी वगैरह से किया हो, लेकिन रेगुलर होना चाहिए और इसमें आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। बाकी कंडीशन सेम है, मैट्रिक विद हिंदी एंड संस्कृत या सीनियर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। तो ये सभी जो है आपकी सब्जेक्ट वाइज क्वालिफ़िकेशन दी गई है एलिजिबिलिटी। तो इसके बेसिस पे आप अपने सब्जेक्ट के लिए यहाँ से सारी डिटेल खुद से भी चेक कर सकते हैं।
बाकी यहाँ पर जो है पूरा एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है। तो पेपर 1 लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए और लेवल 3 के लिए सारा शेड्यूल यहाँ पर दे दिया गया है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स का होगा, सारी डिटेल यहाँ पर बता दी गई है। तो ये सब लेवल 2 के लिए भी है सारी डिटेल, लेवल 3 के लिए भी है सारी डिटेल। और बाकी तो आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर लेवल 1, 2 और 3 सभी के लिए जो ड्यूरेशन है वो आपका 150 मिनट का होगा। और लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस पेपर बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका एग्ज़ाम आएगा। और बाकी एग्ज़ाम सेंटर, तो एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट आपको दी जाएगी। आप जहाँ भी आप चूज़ करेंगे वहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा। बाकी ये सारी डिटेल दी गई है। तो अप्लाई करने से पहले एक बार आप सारी डिटेल ज़रूर अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद ही यहाँ पर एप्लीकेशन वगैरह करें। और यहाँ पर आपको सारी डिटेल बता दी गई है। एप्लीकेशन करने से पहले फ़ोटो वगैरह आपको जो पेस्ट करने उसका क्या साइज़ रखना है, सिग्नेचर वगैरह का क्या साइज़ होना चाहिए, फ़ोटो का क्या साइज़ है। बाकी मोड ऑफ़ एग्ज़ाम तो पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका। और एडमिट कार्ड वगैरह ऑनलाइन ही ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आपको मिल जाएगी, तो वहीं से आपको जो है डाउनलोड वगैरह करना है एडमिट कार्ड वगैरह। ये सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। और बाकी लास्ट डेट आपकी 14 नवंबर 2024 है, तो उससे पहले पहले आप आवेदन कर दें। तो ये सारी डिटेल थी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है bseh.org.in। तो जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे, स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाइए। यहाँ पर आपको न्यूज़ के सेक्शन में सबसे टॉप पर ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट नोटिस भी दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, और डिटेल नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो यहाँ से आप डिटेल नोटिस पूरा पढ़ सकते हैं और सारी डिटेल अच्छे से पढ़ने के बाद ही अप्लाई करें। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।